हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 191 से लेकर 195 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं गेंतामा को शुरू करूँ, तो कमेंट बॉक्स में सब लोग बता देना मैं गेंतामा को कब स्टार्ट करूँ। मैं सोच रहा था इस जो फ्राइडे आने वाला है उससे स्टार्ट कर दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में तुम भी बता देना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि दोन चाचा का जो होता है वो दरवाजे पे खड़ा होता है और पैसे उसे निकलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन दोन चाचा यहाँ से निकलने के तैयार नहीं हो रहा होता, तो भी उसे लात मार के बाहर निकलता है। हम देखने मिलता है कि गेंजी जो होता है उन लोगों के सामने खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों का स्वागत है फिर से इस जगह के अंदर। तो भी रेंजी कह रहा होता है ये कैसे हुआ, तो वो कहता है कि तू याद कर बनकाई कैसे किया था। तो भी रेंजी जो होता है वो याद कर रहा होता है कि जब उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर बनकाई इस्तेमाल की थी तो यहाँ पर बनकाई जो थी वो पूरी तरीके से बिखर गई थी। तो उसने बोला था कि तू बनकाई का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये सब मेरे कंट्रोल के अंदर है, और उसने सारे रिशियस और कीज वगैरह सब पहचान लिया था। और फिर याद कर कुंजी तू, जब तूने मेरे को खत्म करने की चाहत है और तूने मेरे अंदर अपना चक्कू पक्को सब बढ़ा दिया था, लेकिन मैं फिर भी नहीं मरा था। मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे हराना इम्पॉसिबल है, फिर तुम लोगों ने मेरे को उड़ाने की कोशिश की, तुमने बहुत अच्छी फाइट की थी, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक पाए, कपड़े जरूर फाड़ देते। तो जिस वजह से मुझे काफी गुस्सा आया। फिर इस क्विंजी ने मेरे ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया कि मेरे कपड़े और मैं पूरे तरीके से चल गए। लेकिन तुम्हें याद होगा कि मैंने एक बंदे को पावर अप करने या अपने बॉडी को और ठीक कर लिया, और फिर मैंने बोला था कि मेरे कपड़े पहन कर आ रहा हूँ और फिर तुम लोगों को बताऊंगा, लेकिन मुझे पता था तुम लोग भाग जाओगे। तो जैसे ही तुम भाग रहे थे मैं अपने रिसर्च रूम में गया था और मैंने अपने आप हाथ से ड्रॉ किया था। तुम लोग इधर से लेफ्ट राइट करके भाग रहे थे ना, वो मैं नहीं किया था, तुम लोग उसी जगह से भाग के उसी जगह आ गए। तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते जब तक मैं ना चाहूँ, और अब तुम लोग वैसे भी नहीं भाग पाओगे क्योंकि अब मैं अपनी जंपाक्टो रिलीज करने वाला हूँ। वो अपनी जंपाक्टो को खा जाता है और वो खा लेता है, तो जैसे ही वो खाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, मोटा सा हो जाता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं, तभी हम देखने मिलता है कि अजीब से पैर निकाल के आ जाते हैं और हम देखने मिलता है उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर वो बंदा काफी ज्यादा एस्थेटिक और ब्यूटीफुल लग रहा है लिटरली। रेंजी और इशिडा इस चीज को देख के दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं अचानक से उसकी कमर पे अंदर से काला की चिपचिपा लिक्विड निकलता है, सब लोग डॉच करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक डॉन चाका को टच हो जाता है, उसकी डुप्लीकेट बन जाता है। फिर इशिडा, फिर रेंजी, और यहाँ पर देखने मिलता है सब लोगों का टच होते होते पैसे का टच होता है, तो यहाँ पर इशिडा उसे पीटता है क्योंकि पैसे जानबूझ के टच करता है। हम देखने मिलता है काफी सारे लोगों को डुप्लीकेट्स बन चुके होते हैं, और यहाँ पर गेंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तुम अपने डुप्लीकेट से फाइट करो, ये तुम लोगों से बिल्कुल लड़ाई में, आवाज में और फाइट में और स्टाइल में हर चीज में बराबर है। तो देखते हैं कौन जीतता है, डुप्लीकेट या रियल। तो यहाँ पर इशिडा जो होता है वो तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखने मिलता है कि नोबिता जो वो फाइट कर रहा होता है इचिगो कुरोसाकी से, और इचिगो कुरोसाकी भाई बहुत ज्यादा बुरी हालत के अंदर है क्योंकि वो पहले अभी ग्रीम जो से लड़ा के थका होता है, लेकिन इतनी देर में उससे भी ऊपर की लेवल का बंदा उससे फाइट करने के लिए आ गया। तो भी यहाँ पर उरी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देख मिलता है उसको चुप करा दिया जाता है। नेल जो होती है वो कह रही होती है कि इचिगो तो गया। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कि इशिडा और दोनते चाका, पैशे और रिंजी जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, और सामने वाले बंदे जो डुप्लीकेट है वो भी रो जुनी मारू और यहाँ पर सेम टू सेम वही मूव्स कर रहे होते हैं जो कि बाकी लोगों के। तभी दोनते चाका के ऊपर और भी गिर जाते हैं, और हम देखने मिलता है कि और भी काफी सारे दोनते चाका बन जाते हैं, फिर उनको पीटा जाता है। फिर इधर से सीन आता है इचुको की तरफ, जिसके अंदर इचुका काफी ज्यादा थका हो रखा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा क्योंकि मैं उरीहिमे को बचाने के लाया हूँ। वो अपनी सीधी तलवार लेकर उसके ऊपर गाड़ देता है, लेकिन हम देखने मिलता है कि नोबिता सिंपल ही उसके हाथ से तलवारों को छीनता है और दूर मारता है उसको दूर के। तभी इधर से उरीहिमे जो होती है वो कह रही होती है कि मेरे को निकलना होगा, लेकिन इधर से टेस्ला उसे बोलता है कि निकलने की सोची भी मत ना, और तू अपनी टेक्निक का बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की मत सोचियो। मैं तेरी टेक्निक और तुझे दोनों को मैं 1 मिनट में मसल के रख सकता हूँ, आइजन को तेरी जरूरत है बस इसलिए। तभी उरीहिमे जो होती है वो कह रही थी कि नेल कहाँ है, लेकिन टेस्ला को भी तभी पता चल जाता है और वो कह रहा था कि अरे वो छोटा सा अरंकर कहाँ है जो तुम लोगों के साथ घूम रहा था, वो रहा पत्थर के पीछे, और उसके ऊपर हमला कर देता है। हम देखने मिलता है नेल जो होती है वो बाहर की तरफ गिर जाती है, और तभी नोबिता इचिको को भी मार के उड़ा देता है। तभी नोबिता जो होता है वो यहाँ पर नेल को देखता है और वो कह रहा था कि तू तो नेल है ना। तभी यहाँ पर इचिको कहता कि ओए उसे छोड़ दे, तो कहता कि ओ ये स्कार मुझे याद है, ये तो मैंने ही दिया था तेरे को। तभी इचिको कहता है क्या मतलब है तेरा इस चीज को लेके। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखते हैं डोंटे चाका जो होता है वो इशिडा को डरा रहा भगा रहा होता है, और भाई सच में बहुत सारा दर्द कर दिया होता, बेवकूफ लोग है बिल्कुल। इशिडा कह रहा होता है चुप कर, तो कह रहा होता कि नहीं नहीं हमें नेल के पास जाना है जल्दी से, नेल डर रही है, मुझे पता होगा नेल को कुछ दिक्कत होने वाली, जल्दी प्लीज मुझे नेल के पास जाना है। मतलब ये कुछ चाहते हैं नेल के पास जाना। इधर से हम देखते हैं नोबिता जो होता है वो कह रहा था कि नेल तुझसे काफी दिनों बाद मिले मैं, और इन बेवकूफों को तू लेकर आई है क्या। तो भी नेल जो होती है वो क्या कह रहा है तू, ये मैं समझ नहीं पा रही। इधर से इचिगो भी कह रहा था क्या बोल रहा है तू। फिर नोबिता उसका असली नाम बताता है, उसका नाम है निल्ले तू दासावाचिया, और ये एक फॉर्मर एक्सपर्ट है भाई, नैली बोलेंगे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर नोबिता जो होता है वो कह रहा होता है कि तू मुझे देख के डर क्यों रही है, मैं तो तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ ना, तू क्या भूल गई क्या मेरे को। यहाँ पर वो कह रही होती कि मैं तेरे को नहीं जानती मास्टर नोबिता, आपको मैं नहीं जानती। तो कहती कि मजाक मत कर, मैंने ही तेरे इस सर को काटा था और तेरे स्कल को क्रैक दिया था, तू भूल गई क्या, या तू इन लोगों को बेवकूफ बना के मेरे हाथों लाई है मरने के लिए।
तभी हम देखने मिलता है कि वो कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है इचिको, देखो तुमने जब मुझे पहली बार देखा था तो हम लोग खेल रहे थे, और जब तुम आ गए तो मैं तुमसे डर रही थी क्योंकि तुम सोलीपर से। फिर हम लोगों ने इंटरनल टैग खेला, मैं तुम्हारे साथ खेलती रही, बढ़ती रही, हमने यहाँ पर कितने सारे लोगों से फाइट की और यहाँ पर आई। मेरा यकीन करो मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तभी यहाँ पर नोबिता का दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाता है और वो कह रहा था कि चल अब तेरे मरने का टाइम आ चुका है, और उसे कुचलने वाला होता है यहाँ पर। तभी हम देखने मिलता है इचिको कुरोसाकी यहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और नोबिता को दूर कर देता है। इधर से उरी में ये चीज देख रही होती है, इचिको कह रहा होता है कि दूर हट इससे, तो कह रहा है कि अबे क्यों बचा रहा है उसे बेवकूफ, और फिर हमला करना स्टार्ट कर देता है। हम देखने मिलता है कि नोबिता का अटैक काफी ज्यादा ताकतवर होता है और इचिको उसके सामने बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता, और फिर वो नेल के ऊपर फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और नेल की गर्दन काटने वाला था। लेकिन तभी इचिको आके उसे फिर से बचा लेता है, चारों तरफ धुआं धुआं उठा देता है। वो कह रहा था कि लड़के तू मरने वाला है बहुत बुरी तरीके से, और भाई सच में एक खतरनाक ऐसी लात दी होती है कि भाई इचिको की जान निकल गई होगी। और फिर से वो नेल को मारने के लिए जा रहा होता है और वो कह रहा था कि अब तो तू नहीं आएगा। लेकिन देखने मिलता है इचिको फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इचिको फिर से उसके ऊपर हमला करता है, वो फिर से एक और लात मारता है, इचिको को उड़ा देता है। तू क्यों बार बार मरने के लिए आ रहा है लड़के, तो कह रहा है क्योंकि मैं नेल को बचाऊंगा किसी भी कीमत पर। तो कह रहा है कि तू जानता भी नहीं वो अराकाना मेज जैसी, और फिर तो एक खतरनाक अटैक दे देता भाई, जिससे कि इचिको की हालत बुरी तरीके से हालत खराब हो जाती है। और जैसे इचिको पड़ा होता फिर वो उठ के मारने वाला होता, लेकिन फिर से उसके हाथ को पकड़ता, घुमा के जमीन में गाड़ता और फिर उसके हाथ को धीरे धीरे करके तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इचिको यहाँ पर चिल्ला रहा होता है और इधर से नेल रो रही होती है नहीं 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 नहीं। लेकिन तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर एकदम ही धुआं हो जाता है, पिंक पिंक, चारों तरफ सन्नाटा। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है दोन चाका और पैसे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मास्टर नेल। इधर से फिर सीन बदलता है, हम देखने मिलता है चारों तरफ धुआं धुआं, इचिको जमीन में पड़ा होता है और देखने को मिलता है नेल जो होती है वो बड़ी हो चुकी होती है और एक खूबसूरत लेडी बन चुकी होती है। उरी में वगैरह सब लोग इसे देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तूने ये सही नहीं किया नोबिता। तेजी से वो गायब होती है, इचिको को उठाती है और वहां से तेजी से गायब होती है, इचिको को दूर करती है और कह रही होती है कि इचिको तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को बचाऊंगी। अब तूने मुझे इतनी देर तक अभी प्रोटेक्ट किया, अब मेरी बारी है तुझे प्रोटेक्ट करने की। यहाँ पर इचिको उसे रोक रहा होता है कि तू मत जा, तू बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पिटेगी। लेकिन तभी हम देखने मिलता है उसकी कमर पर लिखा होता है नंबर 3, औरत तेरी भैंस की। और तभी हम देखने मिलता है तेजी से हो जाती है और नोबिता को रिएक्शन करने का मौका भी नहीं मिलता, उसकी छाती को काट कर रख देती है। नोबिता अपना हथियार उठाता है, उसी देर में उसके हथियार पर मुंह पर लात मार कर घुमा कर जमीन में काट कर फिर से एक और देती है फटका, वो बंदा उड़ता हुआ जाता है। फिर टेस्ला भी ये चीज देख रही हो, वो फिर से हमला करने की कोशिश करता है और ये इतनी तेजी से बच रही होती है कि क्या ही बोलूं। और यहाँ पर हम देखने मिलता है लगातार हमले पर हमले कर रहा होता है, हंस भी रहा होता है, लेकिन यहाँ पर नेल जो होती है वो आसमान में उछलती और सीधा एक हमला कर दिया। हम देखने को मिलता है कि नोबिता यहाँ पर अपना को बचा लेता है और फिर वो कह रही होती है कि ज्यादा हिलने की कोशिश मत करवाना, तेरी हालत खराब कर दूंगी। लेकिन नोबिता कहाँ मानने वाला है, वो तभी सैरो का इस्तेमाल कर देता है और जो कि बहुत ही खतरनाक सैरो है। और यहाँ पर हम देखने नेल अपना मुंह फाड़ती है और इचिको याद करता है ये तो पहले जैसा ही है जैसे नेल ने पहले खा लिया था, और वो पूरे का पूरे उसका सैरो को खा लेती है और फिर वो कहती है कि ब्लास्ट, और वो वापस उसके सैरो को रिलीज कर देती है। यहाँ पर हम देखने मिलता है गेंजी जो होता है इस चीज को महसूस कर रहा होता है, कह रहा होता है कुछ अजीब तो चल रहा है बाहर। और इधर से पैसे और डोंता चाका का रिएक्शन चेंज हो चुका है और सामने हमें देखने मिलता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है, टेस्ला वगैरह सब लोग देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये सब क्या है। तो नेल जो होती है वो देख रही होती है, तभी अचानक से फिर से वो बच्ची बन जाती है और इचिको को यहाँ पर गले लगाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर हम देखने मिलता है कि टेस्ला दूर की तरफ हट जाता है और यहाँ पर उन्हीं में आ जाती है, उसे रोकने की कोशिश कर रही होता है और उसने इतना तेज दबा दिया होता है कि इचिको की जान निकल जाती है। तो कहती है इचिको मरना नहीं है, फिर दबा देती है, फिर उसकी जान निकल जाती है। तभी ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर फिर से खड़ा हो जाता है नोबिता और नोबिता टेस्ला को मारता और कहता है कि दूर हट मेरे से गंदे। और यहाँ पर वो खड़ा होता है और कह रहा था कि तेरा डबल सैरो तो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तू मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं जीत सकती नेल, अब मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, अब रैंकिंग चेंज हो चुकी है, तू कई साल पहले यहाँ से जा चुकी थी बेवकूफ। तो यहाँ पर हम देखने मिलता है कि नेल जो होती है फिर से इचिको को कहती है कि इचिको तू पीछे रह, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगी, और वो फिर से खड़ी हो जाती है फाइट करने के लिए। और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है, अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने मिलता है कि रेंजी वर्सेस रेंजी, इशिडा वर्सेस इशिडा यहाँ पे फाइट चले होते हैं, जिसके अंदर हमें देखने मिलता है कि रेंजी काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है और उसने अपने डुप्लीकेट को खत्म कर दिया होता है। इधर से इशिडा की फाइट चल रही होती है, इशिडा ने भी अपने डुप्लीकेट को अच्छी तरीके से खत्म कर दिया होता है। लेकिन देखने के लिए मिलता है कि जो कीचड़ इधर उधर फैला होता है उसी में से मल्टीपल्स और रेंजी और इशिडा बन चुके होते हैं। इधर से गेंजी बता रहा होता है कि इसका कोई अंत नहीं है, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर दोनता चाका सब लोगों को डराना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अभी तो ये बड़े समझदार बन रहे थे। तभी पैसे आके रेंजी के ऊपर हमला कर देता है, वो कह रहा है पागल हो गया तुम लोग क्या कर रहे हो, तो कह रहे होते कि हमें लगा तो डुप्लीकेट है, तो कह रहा है तुम पहचान नहीं पा रहे मेरे को असली और नकली को, तो कह रहा कि हम नहीं पहचान पा रहे। तभी यहाँ पर इशिडा कह रहा होता कि भी तो शांत हो जाओ, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, दोनते चाका की कमर के ऊपर स्पोर्ट्स नहीं है और उसकी ब्लैक बैट है, तो इस वजह से हम लोग पहचान सकते हैं वो नकली है। और तुम लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की, पैची ने पैंट पहनी हुई है, वो तो लंगोट पहनता है। तो कहती अरे ये तो सच है, कहते अभी तुम लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया था बेवकूफ हो। कहते हाँ हाँ। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ग्रैंडसी ये कोई गलती नहीं है, ये मैंने ही किया था, इतना गंदा फैशन है इन लोगों का, मैंने इसलिए अच्छे पैसे दिए उसे। भाई कितनी गंदी बेइज्जती मारी है उसे। तभी यहाँ पर रेंजी के ऊपर हमला हो जाता है, तो रेंजी हमला करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर जितने भी डुप्लीकेट होता है उनको खत्म कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर काफी सारे डुप्लीकेट्स आ जाते हैं, फिर से यहाँ पर रेंजी के ऊपर हमले होने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से जीता जाए, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी बैटल है,
तो यहाँ पर रेंजी कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है बन काई। यहाँ पर इशिडा उसे रोकता और बोल रहा था पागल है क्या तू। लेकिन सब देखने मिलता है कि जितने भी डुप्लीकेट होते हैं सब बनकाई का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर इतनी सारी बनकाई इस्तेमाल होने की वजह से और यहाँ पर बनकाई इस्तेमाल नहीं हो सकती, इस वजह से फट जाता सब कुछ। तो यहाँ पर रेंजी कह रहा था कि मुझे पता था यही होने वाला है। तो इशिडा कह रहा था कि वैसे काम तो तेरा अच्छा था लेकिन तू और इचुका बिल्कुल बेवकूफ हो यार। तो वो कह रहा था अबे काम तो हो गया ना, बस उतना ही चाहिए हम लोगों को। तो कहते कि हाँ हाँ ठीक है। तभी हम देखने मिलता है कि जमीन के अंदर से एक लाल लाल पर सा कुछ निकल कर आता है और वो होता है गेंजी। और गेंजी उन लोगों के सामने आ जाता है और वो कह रहा था कि अब मैं तुम लोगों को खत्म कर लूंगा और जितने भी यहाँ पर डुप्लीकेट्स होते हैं उन सबको खत्म कर देता है। और वो कहता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इधर से सीन बदलता है, हम देखने मिलता है कि पैसे जो होता है वो दोनों चाका के पिछवाड़े के नीचे और वो भाई उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। तो भी उसको चुबा चुबा के सींग अपनी उड़ा देता है और अलग कर देता है। फिर इधर से हम देखने मिलता है कि एक रेंजी का डुप्लीकेट बच गया था। तो वो कह रहा था कि अबे तू मरा नहीं। फिर उसको ब्लास्ट कर देता है। रेंजी कहता है बेशक डुप्लीकेट था लेकिन बुरा लगा देख के। तो वो कहता है कि ठीक है। तभी यहाँ पर इशिडा कह रहा था कि अब फाइट करने के लिए तैयार है हम लोग। और वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते। तभी हम देखने मिलता है कि ग्रैंड जी के जो कुर्सी थी 2 बंदे थे और वो दोनों तैयार हो जाते हैं यहाँ पर फाइट करने के लिए। और ग्रैंड जी इस चीज को देख रहा होता है। हम देखने मिलता है कि इशिडा भाग के हमले कर रहा होता है लेकिन तभी इशिडा के ऊपर ग्रैंड जी के जो ये पंख से हैं वो आते हैं और इशिडा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं उसको। यहाँ पर रेंजी उसे छुड़ाने की बहुत सारी कोशिश कर रहा होता है लेकिन अचानक से वो छोड़ देता है उसे। तो कह रहा होता है कि अब मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखने मिलता है कि जिसमें से एब्जॉर्ब किया था उसके अंदर से पर्पल सा कुछ होता है और फिर डोल निकल जाते हैं। मुझे लग रहा है ये काला जादू करने वाला है बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पर रेंजी जो होता है वो कह रहा होता है भाई ये क्या था। तो कहता है नहीं मैं तो ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कह रहा था कि देख ये मैंने कलेक्शन के लिए नई डॉल बनाई है। तो कहता है कि क्या है ये चीज। तो भी हम देखने मिलता है कि वो उसके चेहरे को छूता तो यहाँ पर इशिडा को कुछ महसूस होता। तो वो कहता है कि क्या था ये। तो भी हम देखने मिलता है कि वो इशिडा को मारता तो इशिडा के सर में चोट लगती है। हाँ काला जादू है ये। फिर वो इशिडा को पकड़ के उसके टुकड़े करने वाला होता और हम देखने मिलता है उसके टुकड़े कर देता तब, लेकिन पीछे इशिडा सही सलामत होता और उसको कुछ नहीं हुआ होता। तो कहता है अबे तू तो ठीक है। तो कहता है वैसे तेरी पोटरी यहाँ पर है, मतलब उसके इंटेस्टाइन मतलब उसके ऑर्गन्स अंदर वाले। वो कह रहा था सबसे पहले एक काम करते हैं तेरा पेट फोड़ता। और पेट फोड़ते भाई हम देखने मिलता है कि इशिडा यहाँ पर खून की उल्टी मार देता है और थूक की उल्टी मार देता है। यहाँ पर रेंजी उसके ऊपर हमले करने के लिए आता है लेकिन तभी वो फ्लावर से आते हैं और फिर से यहाँ पर एब्जॉर्बिशन चालू हो जाती है। और हम देखने मिलता है कि यहाँ पर अब रेंजी की बिडोल बन चुकी होती है और रेंजी की बिडोल आ चुकी होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है नोबिता जो होता है वो खड़ा हो चुका था और वो कह रहा होता है कि रैंकिंग चेंज हो चुकी है नेल, अब आएगा ना मजा तेरी गर्दन काटने में। इधर से हम देखने मिलता है वो हमला करता है नेल के ऊपर लेकिन नेल जो होती है वो आराम से उसके मूव्स को रोक लेती है और पीछे की तरफ जाकर फिर से उसके ऊपर हमला करती है। इधर से देखने मिलता है कि वो पीछे हट जाता है। यहाँ पर नेल जो होती है वो कह रही होती है कि तू मजबूर कर रहा है मुझे वो चीज इस्तेमाल करने के लिए। तो कहते हैं कि हाँ तेरा आउटफिट मुझे याद है वो वाला। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। आपसे होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने मिलता है दोन चाका जो होता है वो कह रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है और पैसे तू कहाँ पर है। और हम देखने मिलता है पैसे जो होता है वो एक पत्थर के नीचे दबा होता है। और यहाँ पर फिर वो कह रहे होते हैं कि ग्रैंड जी ने तो भाई बुरी हालत कर रखी है रेंजी और इशिडा की, उसे बचाना होगा। तो पैसे कहते हैं कि हाँ उन दोनों को बचाना तो होगा लेकिन साथ ही साथ हमें मास्टर नेल के पास भी जल्दी चल जाना होगा। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखने मिलता है कि नेल के ऊपर हमले होते हैं और जो होता है वो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी टेस्ला आकर उसे लात मार कर दूर करता है और यहाँ पर उन्हीं में आकर दबोच लेता है। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कि नोबिता और यहाँ पर नेल की फाइट अभी भी चल रही होती है और टेस्ला खड़े होकर देख रहा होता है। तभी हम देखने मिलता है फाइट चलते चलते अचानक से यहाँ पर नेल के कपड़े आ जाते हैं और देखने मिलता है कि यहाँ पर नोबिता के जुबान पर अब 5 नंबर नहीं लिख रहा है 8 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 5 दिखाया जा रहा है जिसके अंदर ये फाइट कर रहे होते हैं दोनों के दोनों। और यहाँ पर नोबिता को बुरी तरीके से हरा दिया होता है नेल ने और कहा होती है कि मैं तुझे जान से नहीं मारने वाली। तो कहता क्यों, कहते कि तू लायक नहीं है उसके कि तू एक ऑनर की मौत मरे, तू कमजोर है, तो मैं तेरे से फाइट नहीं करना चाहती। और तो कहते कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ से नेल जो होती है वो चली जाती है। तभी टेस्ला आता तो टेस्ला उससे फ्रेंडली होकर बात कर रहा हो लेकिन भाई टेस्ला को ही मारने वाला होता है ये। और कह रहे हो तमीज से मेरे से बात कर ठीक है ना, तू मेरे साथ इक्वल नहीं है बिल्कुल भी। कहता है ठीक है। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है फिर से करंट फाइट आती है जिसके अंदर नेल उसके मूव को रोक रही होती है और नेल कह रही होती है तेरी दिक्कत क्या है। तो वो कहते कि तुझे याद है वैसे मैंने तेरे दोस्तों को भी मारा था। इधर से फिर हम देखने मिलता है नेल जो होती है वो कह रही होती है कि पैसे डोंता चाका लेकिन वो उसे देखने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा होता। फिर वो बाहर की तरफ जाती है तो देखने मिलता है नोबिता यहाँ पर आया होता है। वो कह रही होती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता है कि कुछ नहीं, वैसे तू किसी को ढूंढ रही है क्या। तो कहती है कि हाँ। तो भी हम देखने मिलता है दीवार तोड़ के कुछ निकलता है। हमें पता क्या चलता है कि पैसे और दोंत चाका का जो अराकान मार्क्स होता है वो तोड़ दिया होता है बुरी तरीके से। हमें एनिमे में नहीं दिखाया गया है कि इनका चेहरा कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, बस ब्लड आते हुए देखने के लिए मिलता है। नेल को गुस्सा आ जाता है और नेल उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है इस चीज को लेकर और दोनों के बीच में लड़ाइयां चालू हो चुकी होती है जिसके अंदर नेल जो होती है वो डोमिनेट कर रही होती है और यहाँ पर नोबिता बुरी तरीके से हार रहा होता है और नोबिता गिरने वाला होता है लेकिन फिर भी देखने मिलता है कि वो उसको बचाती है, ऊपर की तरफ आती है। वो फाइट करते हुए हम देखने मिलता है कि वो एक कैस्टल के अंदर की तरफ आ रहे होता है लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि अचानक से यहाँ पर नोबिता गायब हो जाता और उसके पीछे से आ जाता और जैसे ही नेल को ये महसूस होता पीछे से उसके ऊपर हमला होता और उसका अराकान मास्क टूट जाता और उसका सर भी कट जाता है साथ में। यहाँ पर वो बेहोश होकर गिर जाती है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नोबिता जो होता है वो यहाँ पर नेल की बॉडी को खींच के लेकर आया होता है और वो कहता है कि अब मैं यहाँ से इसे फेंक दूंगा बेवकूफ को। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर ग्रैंड जा जाता है और कह रहा होता कि वैसे तुझे इससे इतनी नफरत क्या है। तो वो कहते कि एक औरत एक मर्द से आगे जाए फाइट के अंदर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो मिसोजिनिस्ट है भाई बंदा, मजा आ गया देख के। लेकिन
फिर इधर से हम लोगों को दिन मिलता है, वो कह रहा था कि वैसे मैंने तेरा पूरा साथ दिया है। तो कह रहा है ओए तमीज में, तू एक एस्पाडा भी नहीं है। तो कहता है कि एस्पाडा नहीं हूँ, लेकिन जीता तो तू मेरी वजह से ही है। तो कहते हैं चुप कर। और यहाँ से नल को वो जमीन में फेंक देता है, और जैसे नल जमीन में गिरती है हम देखने मिलता है कि उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो बच्ची बन जाती है। जो नोबिता होता है इस चीज को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कह रहा था कि अब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, ये तो गई, अब आएगा ना मजा। इधर से हम देखने मिलता है नल जो होती है वो बच्ची होती है और उसके सामने दौंत चाका और पैसे होते हैं और उनका चेहरा देखने के लिए नहीं मिलता अभी भी। तो वो कह रहे थे कि तुम लोग कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और इन दोनों को पता है कि इसकी याददाश्त चली गई, तो वो लोग बताना भी नहीं चाहते इसको कुछ भी। तभी इन्होंने एक भाई भाई का नाटक किया यहाँ पर। इधर से सीन बदलता है, हम देखने मिलता है पैसे कह रहा होता कि हमें ग्रैंड जी को किसी भी तरीके से हराना होगा और यहाँ पर इशिडा और रिंजी की भी मदद करनी होगी, तो हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। तभी हम देखने मिलता है कि यहाँ पर ग्रैंड जी जो होता है वो यहाँ पर इंटेंस्टाइन फोड़ने वाला होता है रिंजी का, और उसके हाथ पैर तो तोड़ ही दिए होते हैं। इतने में देखने मिलता है कि पैसे जो अपना म्यूकस का इस्तेमाल करके सारी डोलों को निपटा के अपने हाथों में पकड़ के भाग जाता है। दूसरी तरफ दौंत चाका जो होता है वो बाबा बाबा का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर पेट से निकाल देता है। तो कहता है भाई तेरे पेट के अंदर था ये? तो कहता है कि हाँ ये मेरे पेट के अंदर ही रहता है हमेशा। कहते हैं अच्छा अच्छी बात है। और वो कह रहे होते कि ये नेल के लिए है, और नेल जो होती है वो रो रही होती है उनकी याददाश्त के अंदर। हम देखने मिलता है बाबा बाबा यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर ग्रैंड जी जो होता है वो चीज को देख रहा होता है और पैसे कहता है कि तुझे भरपाई करनी होगी ग्रैंड जी। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है नोबिता जो होता है वो कह रहा होता है कि तू मेरे सामने नहीं टिक सकती नेल। और इधर से नेल कहती है ठीक है अब मैं करूंगी ज़म्पाक्टो रिलीज। और यहाँ पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि पैसे के सामने यहाँ पर गिरी होती है नेल। नेल को होश आता है, वो कहती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, आप दोनों कौन हो। और यहाँ पर वो कहती कहती बेहोश हो जाती है। इधर से पैसे कह रहा होता है कि हम लोगों को इसको बचाना होगा दौंत चाका, वरना इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कि ठीक है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है वही सीन होता है जिसके अंदर बाबा बाबा को बुला लिया होता है और सारे लोगों को यहाँ पर बचा लिया होता है। और दूसरी तरफ नोबिता के सामने यहाँ पर नेल ने अपनी ज़म्पाक्टो रिलीज कर ली होती है, और जैसे उसकी ज़म्पाक्टो रिलीज होती है नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे रिलीज होती है हम लोगों को देखने मिलता है कि उसके बॉडी पर आर्मर आ चुका है और अब वो सेजिटेरियस जैसी बन गई है और उसके हाथ में भाला है। और भाई वो भाले को शूट करती है, हम देखने मिलता है कि नोबिता उड़ता 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 दूर की तरफ जाके गिरता है। सीन बदलता है, हम देखते हैं ग्रैंड जी जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे तुम कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हो। लेकिन हमें नहीं मिलता पैसे जो होता है अपने कच्चे में हाथ देकर कुछ निकालता है अजीब सा। सब लोग शॉक हो जाते हैं क्या है, लेकिन पता चलता है ब्लेड है और उसका नाम है उल्टीमा। अब भाई उसने ग्रैंड जी को काट दिया होता और वो कह रहा था कि इशिडा इस ब्लेड को देख के कुछ याद आ रहा है रेशी तेरा जैसा। तो कहता है भाई चुप करना। फिर वो गाली देता है इधर से और वो कह रहा था कि देखो मैं तुम्हें गाली बताता हूँ, गट लेस वाली कुछ अजीब सी गाली देता है यहाँ पर। और फिर बोल रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर शायद उसके पास गट नहीं है, तो फिर वो खाना भी नहीं पचा सकता। ग्रैंड जी होता तभी वो कह रहा होता कि खत्म कर दो इन दोनों कीड़े मकोड़ों को। तो जो उसकी कुर्सियां होती हैं वो खत्म करने के लिए चाहती है। हम देखने मिलता है बाबा बाबा यहीं पे होता है और यहाँ पर दौंत चाका आता है, उसके मुंह में से एक और तलवार निकल के आती है जो कि तलवार देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, और वो एक झटके में दोनों बंदों को उड़ा देता है हवा में। फिर यहाँ पर वो कह रहा था ग्रैंड जी से, ग्रैंड जी शायद तूने हम दोनों को पहचाना नहीं है। और हम देखने मिलता है बाबा बाबा हम दोनों करेंगे अब सैरो। और हम देखने मिलता है कि यहाँ पर बाबा बाबा जो होता है लाइटिंग सैरो इस्तेमाल कर रहा होता है और दौंत चाका जो होता है वो पर्पल सैरो का इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर वो यूनिफिकेशन सैरो का इस्तेमाल करते हैं और दोनों को मिला के अटैक करते हैं बुरी तरीके से। इधर से सीन बदलता हम देखने के लिए मिलता है कि नोबिता की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और नेल जो होती है वो कह रही होती है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ नोबिता, और उसको फाइनल ब्लो देने वाले होते हैं, लेकिन तभी उसकी बॉडी जो होती है वो फिर से बच्ची बन जाती है। इधर से नोबिता कह रहा होता है कि हाँ, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, लेकिन अब तू मरेगी नेल। जैसे वो नेल को मारने वाला होता तभी यहाँ पर इचिको आता, इचिको को जमीन में काट देता वो, और वो कह रहा था कि उठने की कोशिश बिल्कुल भी मत करियो। वो मान नहीं रहा होता तो वो कहता है टेस्ला टेस्ला ओरिहिमे को छोड़ देता। तभी हम देखने मिलता ओरिहिमे भाग के आती है, नोबिता उसको पकड़ लेता और फिर यहाँ पर टेस्ला जो होता है वो कहता है कि ज़म्पाक्टो रिलीज, और वो ज़म्पाक्टो रिलीज कर देता। हम देखने मिलता है एक बड़ा सा बुल बन चुका होता है बंदा, और उसने अपने बुल वाले पैर से भाई कुचल दिया होता है इचिको की कमर गई होगी। फिर वो जमीन में उठा के जमीन में पटकता उठाता है पटकता उठाता है पटकता उठाता है पटकता है, फिर इचिको को पकड़ता और अपने हाथों में कुचलना स्टार्ट कर देता बुरी तरीके से। इचिको चिल्ला रहा होता है, भाई टूट रहा होता है वो अंदर से। उरी में इस चीज को देख रही होती है और कह रहा होता है नोबिता देख अभी तो इसकी बारी है, धीरे धीरे करके मैं तेरे सारे दोस्तों के साथ यही हाल करवाऊंगा, बुरी तरीके से इसको मरवाऊंगा। और इचिको की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि दौंत चाका का इन सब का अटैक जो हुआ था यहाँ पर ग्रैंड जी को कुछ भी नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि ये कैसे बचा। तभी यहाँ पर दौंत चाका बताता है कि मैंने तुम्हारे सैरों को देखा, तुम दोनों का यूनिफिकेशन सही से नहीं हो पाया था, इस वजह से मैं आराम से बच गया, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, टूट गया था वो। मैं मानूंगा कि अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी जिससे तुम मुझे हरा पाते। दौंत चाका एंड पैशे। तो कहते कि क्या मतलब है तुझे कैसे। तो कहते मैं जानता हूँ नेल और तुम नेल के चेले हो, मैं स्टार्टिंग से तुम दोनों के बारे में जानता था, लेकिन मैंने जानबूझ के तुम लोगों का इशारा नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग मुझे खुद बताओ कि तुम लोग कौन हो। बेवकूफ हो, अब तुम देखोगे मेरे खूबसूरत हाथों से तुम लोगों की गर्दन कटते हुए। रिंजी वगैरह सब लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि हमें एक अराकन देखने के लिए मिलता है जो कि आया होता है अराकन नंबर 9 के पास, जिसको रूकिया ने हराया था बर्फ की तलवार का इस्तेमाल करके। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तूने बहुत ज्यादा लाइट ले लिया अपने दुश्मन को, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं लेता। तूने मजाक किया मगर मैं नहीं करता, मैं सीधा एक फाइनल ब्लो देता हूँ और खेल खत्म करता हूँ। और वो अपनी तलवार निकाल लेता और कह रहा होता कि गुड बाय सोल रिपर।
इधर से सीन बदलता हम देखने मिलता है कि चैड पड़ा होता है और चैड के साथ आरक का नंबर 107 पड़ा होता है और तभी यहाँ पर एक्सिक्यूशन टीम भी आ जाती है और वो कह रही होती है कि अब तुम लोगों को मौत का समय आ चुका है। तभी वो थोड़े बहुत हिलते हैं तो कहते हैं जान भी है। इधर से सीन आता है इचुगो की तरफ, इचुगो को मार मार के उसकी पसलियां तोड़ दी होती है, उसकी टांगे तोड़ दी होती है, उसके हाथ मरोड़ दिए होते हैं और ओरी में इसको बस देख रही होती है। और यहाँ पे इचुगो की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। फिर इचुगो का सर जो होता है वो क्रश किया जा रहा होता है। इधर से इचुगो जो होता है वो ओरीहिमे की तरफ देखता है जिसको ओरीहिमे को पकड़ा होता है, तो वो अपनी तलवार को उठा के हमला करने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी इचुगो को उस हाथ को पकड़ के उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती है, उसके हाथ को भी कुचल दिया जाता है, उसकी तलवार छूट जाती है उसके हाथ से और उसको फिर साइड में फेंक दिया जाता है। और फिर इचुगो के ऊपर फिर से बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स होते हैं जिससे कि उसकी पसलियां हड्डियां सब तोड़ दी जाती है, स्पाइन वगैरह। ओरीहिमे इस चीज को देख रही होते हैं और नोबिता कह रहा होता है कि चल अब इसको खत्म कर दे, इसको फाइनल ब्लो के साथ। तो यहाँ पर टेस्ला जो होता है वो फाइनल ब्लो देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने हाथ को पूरी तरीके से उठाता और तेजी से नीचे लाता और अटैक करता। लेकिन तभी हम देखते हैं एक तलवार होती है जो कि टूटी हुई है, इचुगो ऊपर की तरफ देखता है और वो होता है केनपाची। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। इसका मतलब सारे के सारे कैप्टन यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।